ऐसा नहीं रहता। देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी। आप लोग सिकंदर के बारे में पूरा क्लियर कर लिए थे। इनका जन्म से लेकर हम लोग मृत्यु तक का पूरा घटना देख लिए थे ना। इनका जन्म 356 यानी 20 जुलाई था। 356 से हम लोग शुरू किए थे और लास्ट कर लिए थे हम लोग इसका 323 ईसा पूर्व इनका डेथ हो गया था। कितना? तो इस 323 ईसा पूर्व जो इसका जन्म स्थान था इसका मकदूनिया यूनान था। यहाँ के राजा थे ये। 323 ईसा पूर्व इनका मौत होगी आपको इराक के बेबीलोन में। चल रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। चल रहा है क्या? देखिए इराक के बेबीलोन में इनका मतलब डेथ हो गया था। अब इसके बाद हम लोग ये पढ़ लिए थे सिकंदर वापस रिटर्न चले गए, रास्ते में इनका मौत हो गया। इसके बाद इनका जो थल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर रह गए थे, तो उनके द्वारा 305 ईसा पूर्व जो है ना चंद्र मौर्य के साथ एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं और हार जाने के बाद उसने शादी का प्रस्ताव, अपनी बेटी का शादी का प्रस्ताव उसने चंद्र मौर्य के पास भेजते, ठीक है। वहां पर शादी का प्रस्ताव इसका स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद फिर जिसमें सेल्यूकस निकेटर के बारे में बताए थे आप लोगों को, इनकी बेटी का नाम था हेलेन। इसी का नाम कर्नेलिया भी था। इनका विवाह चंद्र मौर्य से होता है, ठीक है। चंद्र मौर्य की पहली पत्नी थी ध्रुवधरा जो घनानंद की बेटी थी, और सेकंड पत्नी हेलेन कर्नेलिया थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये होता है, इसके साथ एक और व्यक्ति आते हैं जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हमारे भारत में आकर हमारे भारत की स्थिति को समझता है और यहाँ पर उसने 7 वर्ग में समाज को बांटता है। समाज को 7 वर्ग में बांट देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने एक किताब लिख देते हैं, इसका नाम रहता है इंडिका। इंडिका नामक किताब में उसने सारा जिक्र करता है भारत के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में समझता है और इसके बाद हमको बताते हैं भारत की कैसे क्या स्थिति रही है। बाद में सेल्यूकस निकेटर जब इनसे खुश होते हैं तो 4 गो राज भी दहेज में दे देता है। इसका नाम है काबुल, कंधार, मकरांत और हैरात। ये 4 राज चंद्र मौर्य को दहेज में दिया गया था, जो बाद में इसको नाम बदलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है यहाँ से जब जाने लगते थे ये चंद्र मौर्य बहुत खुश हो जाते हैं इनसे और साथ में इनको अपने ससुर जी को 500 भारतीय हाथी इसको देते हैं खुशी से, ठीक है। ये बात यहाँ तक घटना हम लोग पढ़ लिए थे, सारी चीजें आपको क्लियर हो गया था। फिर हम लोग आ गए थे मगध के शासन के बारे में था। मगध के बारे में हमने बताया था, परिचय दिया था, ठीक है। तो मगध के बारे में जो परिचय था आप लोग का, तो देखिएगा मानो बोले, इसमें मैंने बताया था भारत के बारे में। जैसे भारत के बारे में देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये जो बिहार है अभी वर्तमान में, ये पहले बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये आपको ये उड़ीसा हो गया। ये तीनों एक ही थे पहले, जिसका नाम था मगध। इसका नाम था मगध। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली में, जैसे कि ऐसे तो थे अंग, वज्जी, चेदी, कुरु, पंचाल, अवंती, ऐसे बहुत सारे थे, इसका मिलाकर 16 को था। उसमें सबसे नंबर 1 पे यही था। ये शक्तिशाली भी थे, शक्तिशाली भी थे और इनका जो शासक हुए थे, अधिकतर शासक क्षत्रिय होते थे। सबसे ज्यादा शासक यहाँ पर हुए जो शासक आपको क्षत्रिय हुए, और क्षत्रिय होने के कारण यहाँ का जो शासन व्यवस्था है बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये जो यहाँ पर आपको पूरा ये है 16 महाजनपद का चर्चा था, जिसमें 16 महाजनपद का चर्चा आपको बौद्ध का जो ग्रंथ किताब है, बौद्ध ग्रंथ, उस किताब में भी है। बौद्ध ग्रंथ है किताब जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इस किताब में 16 महाजनपद का वर्णन है।
16 महाजनपद का चर्चा किया गया है इसमें। और एक और जैन का किताब है, जैन धर्म का, जैन धर्म का एक किताब है, जैन ग्रंथ का, जिसका नाम है भगवती सूत्र। इस किताब में भी ये 16 महाजनपद का वर्णन है। दो पुस्तक आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो बौद्ध ग्रंथ के किस किताब में 16 महाजनपद का वर्णन है। आपको अंगुत्तर निकाय हुआ, जिसका दूसरा है जैन धर्म जो है, उनका किताब का नाम भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपद का वर्णन है। ठीक है। सबसे शक्तिशाली मगध क्यों था, इसका रीजन मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये मगध थे। मगध की राजधानी पहले राजगिरी हुआ करते थे। राजगिरी का अर्थ होता है राजा का घर। ठीक है। बाद में इनका नाम बदल कर रखा गया राजगीर। ठीक है। इसका नाम रखा गया राजगीर रखा गया। इनका नाम मगध की जो राजधानी थी, राजगीर नाम रखा गया इसका। बाद में राजगीर से नाम बदलकर इनको उदयन ने इसका नाम जो है ना, यानी कि इसको राजधानी फिर लाया पाटलिपुत्रा लाया। बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा लाया गया और शेरशाह सूरी इसका नाम बदलकर इसका नाम पटना रखा। ठीक है। पटना जो है ना, अभी वर्तमान में गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर भी बसा हुआ है। यहीं पर अभी आपको एक मेला भी लगता है, सोनपुर मेला, जिसका नाम हरिहर मेला भी है। इसी का नाम हरिहर मेला या सोनपुर मेला कहते हैं। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सोनपुर मेला। ठीक है। इसके बाद आपको है यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से जो मगध पर शासन करने वाले राजवंश का नाम है, मगध पर शासक जो रहे थे, राजवंश कौन कौन रहे थे, सो आपको दिया गया यहाँ पे राजवंश। इसका ट्रिक होता है हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा है। इसमें इसका जो है पाला हड़यक वंश है, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। ठीक है। पहला हड़यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा सोंग वंश और छठा कर्ण वंश, सातवां सातवाहन वंश। इस तरह के वंश हुए थे। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको सामने यहाँ पे दिया गया है, जो बौद्ध धर्म के बारे में बताए गए थे। सिकंदर के बारे में यहाँ पे 20 जुलाई 356 में इनका जन्म हुआ था। सारी बात हमने यहाँ बता दिया। स्टॉप कर लीजिए।